अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अली मुस्तफ़ा है। आप देख रहे हैं इलाज मौलजक का ऑफिशियल फेसबुक पेज और ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ पैनल में मिस हमाला खान, जो कि एक रिनाउंड न्यूट्रिशनिस्ट हैं, हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं। आज बेसिकली हम इनके साथ जो हमारा टॉपिक है, हम बात करेंगे वेट लॉस के हवाले से कि वजन को किस तरह से कम किया जा सकता है, उसके क्या कॉजेज होते हैं, अगर वजन किसी का बढ़ गया है उसके क्या कॉजेज हैं, क्या उसके रीजंस हैं, या इसके अलावा उसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, और कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो वेट लॉस में हेल्पफुल साबित होती हैं। और इसके अलावा अगर हम डाइट प्लान की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है इन द वेट लॉस एज वेल, कि क्या डाइट जो है वो यूज करके हम अपना वेट जो है, हम अपना वजन जो है वो कम कर सकते हैं। इसी के लिए मैं अपने साथ पैनल में मैंने मिस हमाला को लिया। मैं बढ़ता हूँ मिस हमाला की तरफ, और आज का जो हमारा सेशन है उसको हम स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस हमाला। वालेकुम अस्सलाम। मिस हमाला कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। मिस हमाला, वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू कि आपने हमारे व्यूअर्स के लिए आज अपना प्रीशियस टाइम में से चंद लम्हे निकाले और हमारे साथ आप लाइव शो में आई। जी, थैंक यू। जी, जैसे कि मैंने अपने व्यूअर्स को बताया कि आज का हमारा जैसे कि टॉपिक है वेट लॉस के हवाले से वजन में किस तरह से कमी लाई जा सकती है। तो आप इसका एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन दे दें। इंट्रोडक्शन के बाद हमारा जो क्वेश्चन आंसर्स का सेशन है उसको हम प्रॉपर स्टार्ट कर लेंगे। बिल्कुल। बिल्कुल अली, आजकल वेट लूज़ का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अवेयरनेस इसके बारे में क्रिएट की गई है और लोगों को इस चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा अवेयर किया जा रहा है, लेकिन लोग फिर भी कहीं न कहीं इस चीज़ को अडॉप्ट करने में और अपनी हैबिट्स को चेंज करने में कोई ना कोई गलती कर जाते हैं। इसलिए हम बेशतर जगहों पर जाकर, डिफरेंट चैनल्स पर जाकर, डिफरेंट लाइव शोज़ के थ्रू वेट लॉस की अवेयरनेस जो है वो ज़रूर लोगों तक पहुँचा रहे हैं और उनको बता रहे हैं कि वो किस तरह से वेट लूज़ कर सकते हैं। इसमें कुछ हैबिट्स होती हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें छोड़नी जो होती हैं अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। वज़न की कमी और वज़न का बढ़ना दोनों ही हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होते हैं। तो अगर हम वज़न के बढ़ने की बात करें तो बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ और बहुत सारी ऐसी डिज़ीज़ेज़ आ जाती हैं जो अल्टीमेटली लेटर इन लाइफ हमें जो है बर्दाश्त करनी पड़ती हैं और फिर उसका एक ही हल होता है कि हम वज़न को कम करें। तो अगर आप थ्रू आउट द लाइफ अपनी बैलेंस डाइट कंज्यूम करेंगे और अपने वज़न को ठीक तरह से लेकर चलेंगे तो रहती ज़िंदगी में भी आपके इस पर असरात कम पड़ेंगे और आपको लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी मिल सकती है। जी। ठीक है मैडम, जैसे कि अगर मैं पहला आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, जैसे कि हम अगर बच्चों से स्टार्ट करते हैं, बच्चों में क्या वजूहात होती हैं, और बच्चों में जो वजन है स्पेशली वो किस तरह से कम किया जा सकता है। मतलब जो 10-12 साल के बच्चे हैं उनका भी जो वजन होता है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। उसमें क्या वेट लॉस के मतलब उसमें पहली बात तो ये कि उसमें क्या कॉजेज क्या होती हैं, और इसके अलावा उसको किस तरह से लॉस किया जा सकता है, वजन किस तरह से कम किया जा सकता है। अच्छा, पीड्स न्यूट्रिशन में अगर बच्चों के न्यूट्रिशन की बात की जाए तो इसमें सबसे पहले जो माएँ गलतियाँ कर रही होती हैं वो ये होती है कि बच्चों को जो है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की तरफ बहुत कम रखा जाता है। उनको चिकन और इस तरह की फ्राइड आइटम्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा दिए जा रही होती हैं, बिकॉज़ ऑब्वियस बच्चे जब स्कूल जा रहे होते हैं तो वो अपने लंच में भी इस तरह की चीज़ें कंज़्यूम करना पसंद कर रहे होते हैं, जिसकी वज़ह से अल्टीमेटली जो है ये मसले जो हैं बढ़ते जाते हैं। लेकिन ओबेसिटी जो चाइल्डहुड ओबेसिटी है वो किसी हद तक लेटर इन लाइफ प्रिवेंट हो जाती है, क्योंकि जब ग्रोथ आपकी बच्चे की स्टार्ट होती है तो उसके साथ साथ वो वेट जो उसने गेन किया होता है वो कहीं ना कहीं हाइट में जाके उसका रिकवर हो जाता है। तो पीड्स न्यूट्रिशन जो होती है वो इस लिहाज से थोड़ी सी कम रिस्क फैक्टर पर होती है, क्योंकि वो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं ग्रोथ या हाइट में जाकर ट्रीट हो जाती है। लेकिन उसका कॉज यही होता है कि हम बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो कम रिकमेंड कर रहे होते हैं, उनको लंच डिनर वगैरह में उनकी अट्रैक्टिव चीज़ें जो है वो हम उनको फ्राइड या चिकन की फॉर्म में दे रहे होते हैं, जिसकी वजह से मसला जो है वो थोड़ा सा बढ़ रहा होता है। जी। तो मैम जैसे कि आप बता रही हैं कि मतलब ये फास्ट फूड और जंक फूड ये सारी की सारी इसकी वजह से वजन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मतलब आप इनको डिनाई करेंगे कि मतलब ये जो है वो नहीं होनी चाहिए, या अगर होनी भी चाहिए तो इसका एक प्रॉपर टाइम होना चाहिए, प्रॉपर एग्जैक्टली एक वीक के अंदर, एक महीने के अंदर कोई टाइम होना चाहिए स्पेसिफिक, जब जो है अच्छा। वो फास्ट फूड या जंक फूड खाई जाए। बिल्कुल। अच्छा, मैं इसमें बहुत सारी मदर्स जो अपने बच्चों के लिए मेरे पास आती हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करती हूँ कि बच्चों को फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, वो हमेशा शिकायत करती हैं कि बच्चे जो हैं वो इनको लेना पसंद नहीं कर रहे होते। तो उनको हमेशा जो है आप अट्रैक्टिव बनाकर चीज़ें दें। अगर आप फ्रूट्स भी दे रही हैं, उनके लंच में दे रही हैं, तो उसको किसी न किसी शेप में काट कर दें ताकि वो उसको कंज़्यूम करना पसंद करें। कोई स्टार या कोई बॉल, इस तरह की चीज़ जो है वो आप उनको काट कर डिफरेंट शेप्स में उनके लंच में रखें, ताकि वो उसको कंज़्यूम करना पसंद करें। या अगर आप उनको वेजिटेबल्स भी दे रही हैं तो उसको आप किसी कार्टून कैरेक्टर के साथ जो है रेफर कर सकती हैं। जैसे कि बहुत सारे बच्चों को स्पिनिश दिए जा सकती है, वो आयरन रिच होती है बहुत ज़्यादा, लेकिन बच्चे उसको खाना पसंद नहीं कर रहे होते, तो हम उन्हें कहते हैं कि स्पिनिश जो है वो पोपाई कैरेक्टर से हम उसको रिलेट कर सकते हैं
और बच्चों को इस फूड को अट्रैक्टिव बनाकर जो है, जैसे हम फ्राइड आइटम्स को अट्रैक्टिव बनाकर पेश करते हैं, अगर हम इन्हीं चीज़ों को उसके अल्टरनेट अट्रैक्टिव बनाकर पेश करेंगे तो श्योरली बच्चे जो हैं वो ज़रूर कंज्यूम करेंगे उसको, और एक अच्छे तरीके से कंज्यूम करेंगे, और वो उनके हेल्पफुल लाइफ के लिए भी ज़रूरी होगा। ठीक है मैडम, आपने बड़ी जबरदस्त तरीके से मेरे व्यूवर्स को बताया, लेकिन मुझे ये भी बताइएगा, अगर किसी को ओबेसिटी है, बहुत ज्यादा मोटेपन का शिकार है, उसके क्या नताइज हो सकते हैं, क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं? और इसके अलावा साथ साथ हम, जैसे हमारा आज का टॉपिक वेट लॉस का है, तो अगर किसी का वजन नॉर्मल है, स्मार्ट है, उसका क्या बेनिफिट क्या है? बिल्कुल। अच्छा, वेट लूज जब हम एडल्ट लाइफ में आकर बात करना स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल 16-17 से बाद जब हमारी एडल्ट लाइफ स्टार्ट हो जाती है, तो बहुत सारी फीमेल्स और मेल्स में ये इशू जो है ना कॉमन होना स्टार्ट हो जाता है। लोग अपने वेट गेन की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होना शुरू हो जाता है। अल्टीमेटली जब वो अपने मिड एडल्ट में आ जाते हैं, 24-25 के बाद, 30-35 के बाद, आफ्टर मैरिज, बिफोर मैरिज और पोस्ट मेनोपॉज में, सब जगहों पर जो है वेट लूज जो है वो अल्टीमेटली एक ऐसा हमारा मसला बन जाता है जिसको लूज करने से हमारी सारी बीमारियां बिल्कुल ठीक हो रही होती हैं। अब आप बात करें कि वजन के बढ़ने से क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, अगर हम इसकी बात करें तो बहुत सारी ऐसी डिजीजेज हैं जो हमें वजन के बढ़ने की वजह से हो रही होती हैं। जैसा कि आप बात करें मेल्स में हार्ट डिजीज का रिस्क जो है, दिल की बीमारी का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत हाई रहना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा फीमेल्स में देखा जाए आयरन की बहुत ज्यादा कमी रहने लग जाती है, थायराइड, हार्मोनल इम्बैलेंस, पीसीओएस, ये सारे मसले जो हैं वो बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। लिवर डिजीज का मसला बहुत ज्यादा होने लग जाता है, किडनी डिजीज, यूरिक एसिड, ये सारे मसले जो हैं वेट लूज की वजह से बहुत ज्यादा वेट गेन की वजह से बहुत ज्यादा होने लग जाते हैं। तो जब आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, अपने किसी गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, स्टमक के मसले जो है वो बहुत ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं, तो वो अल्टीमेटली आपको एक ही चीज सजेस्ट करते हैं कि आप अपने वजन को थोड़ा सा कम करें, तो आपके ये जो मसले हैं ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना स्टार्ट होते जाएंगे। इसमें बहुत सारे पेशेंट्स हैं जो बोन पेन के मसले से आते हैं, स्पेसिफिकली फीमेल्स, उनमें बोन पेन, हड्डियों का दर्द जो है वो बहुत ज्यादा रहने लग जाता है। फीमेल्स बहुत ज्यादा शिकायत करती हैं कि उनके घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वो जब अपने किसी औरतों के पास जाती हैं तो वो भी उन्हें यही रिकमेंड कर रहे होते हैं कि आप जो है अपना वजन कम करें, तो आपका ये दर्द जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू, क्योंकि हमारी घुटनों पे वेट का बहुत ज्यादा बर्डन पड़ने लग जाता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमें दर्द की शिकायत रहती है। तो इन सारे मसलों का अल्टीमेटली हल यही होता है कि आप वेट लूज करना स्टार्ट कर दें, और जैसे जैसे आप इसको लूज करना स्टार्ट करेंगे किसी भी एज में, आपका वजन उसी तरह से कम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है मैडम, इसमें वेट लॉस में जो एक्सरसाइजेज हैं वो किस हद तक हेल्पफुल साबित होती हैं? हम डेफिनेटली गजा की और फूड की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो एक्सरसाइजेज हैं, वर्जिश है, जिम है, वो कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द प्रोसेस ऑफ वेट लॉस? बिल्कुल। अच्छा अली, इसमें ऐसा होता है कि जब भी आपके पास कोई पेशेंट आता है तो मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि उनसे एक्सरसाइज की बात करूँ, उनसे उनके हरकत की बात करूँ कि वो एक डेली लाइफ में कितनी हरकत कर रहे होते हैं या कितनी मूवमेंट होती है उनकी, ठीक है? क्योंकि एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए, एक ओवरवेट इंडिविजुअल के लिए, एक अंडरवेट इंडिविजुअल के लिए भी इवन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपनी जिंदगी में आपकी मूवमेंट बहुत कम है तो आपके वेट लूज वाला जो फैक्टर है वो बहुत ज्यादा होता है, ठीक है? तो फिजिकल एक्टिविटी की अगर बात की जाए तो हमें कहाँ से फिजिकल एक्टिविटी को स्टार्ट करना चाहिए? नॉर्मली अगर आपका एक वेट गेन वाला पेशेंट आपके पास आ गया है और वो चाह रहा है कि वो वेट लूज करे, तो आप सबसे पहले उसको बोलें कि आपने एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, ठीक है? बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं जी हमसे तो 10 मिनट से ज्यादा वॉक नहीं किया जाता, हमसे तो 12 मिनट से ज्यादा वॉक नहीं किया जाता, तो दैट्स नॉट एन इशू। आप इसको 10 मिनट से स्टार्ट करें, लेकिन ग्रेजुअली स्टार्ट करें। हम आपको नहीं बोल रहे कि आपने एक ही दिन में 30 मिनट्स वॉक करके आना है, आप इसको ग्रेजुअली स्टार्ट करें, 10 मिनट से स्टार्ट करें, फिर आपका जितना स्टेमिना थ्रू आउट द वीक, थ्रू आउट द मंथ बनता जाता है वो इक्वल होता है। अब बात करें कि आप कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। इसमें यूजुअली जब आपके स्टार्ट के पेशेंट्स होते हैं जो बिल्कुल स्टार्ट में अभी उन्होंने वेट लूज करना स्टार्ट किया होता है, तो हम उनको सिर्फ ब्रिस्क वॉक रिकमेंड करते हैं, ठीक है? ब्रिस्क वॉक होती है तेज तेज चलने वाली जो वॉक होती है, आप सिर्फ वो करें, ठीक है? उसके बाद आप डिफरेंट वॉक्स देख सकते हैं, ट्रेडमिल यूज कर सकते हैं, आपको जिम पसंद है आप जिम जा सकते हैं। जो वॉक जिस पेशेंट को जिस हद तक, जिस स्टेमिना में उसको पसंद है, वो उस वॉक को अपने तरीके से ये कर सकते पेशेंट हैं। टू पेशेंट वेरी करेगा मैम? एग्जैक्टली और हर पेशेंट की प्रेफरेंस पे वेरी करेगा, उसको क्या पसंद है ये उस चीज पर वेरी करेगा, और वो अपने तरीके से इसको जितने स्टेमिना में कर सकता है, जितने टाइम इंटरवल के लिए कर सकता है, वो बिल्कुल ठीक होता है। मैडम, ये तो आपने पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें आपने बच्चों के बारे में बताया कि बच्चों का वजन किस तरह से कम किया जा सकता है, उनकी जंक फूड या वो जो फास्ट फूड है उसको जरा कम करके उनका वजन जो है वो कम किया जा सकता है, और अदर देन दैट
जो ट्रीटमेंट्स है वो भी करके। लेकिन अगर हम बड़े बच्चों की बड़ों की बात करते हैं, यंग पर्सन की, मेल फीमेल की, तो उनमें क्या रीजंस होती हैं और उसको कम किस तरह से किया जा सकता है? अगर हम गजाओं की बात करते हैं, कौन सी ऐसी गजाएं हैं जिसको रोक के मतलब उनको ना खाया जाए और हमारा वजन जो है वो कम हो जाता है, अगर हम 20 या 30 प्लस एज ओल्ड की बात करते हैं तो? बिल्कुल, बिल्कुल। इसमें ऐसे होता है अली कि बहुत सारे लोग एक गलती कर रहे होते हैं, वो फैट डाइट्स के शिकार हो जाते हैं। आप बहुत सारी फीमेल्स को देखेंगी, वो कीटो डाइट का बहुत ज़्यादा शिकार हो चुकी होती हैं, ऐसी डाइट्स कंज़्यूम कर रही होती हैं, जिसमें कार्ब्स बिल्कुल ख़त्म कर दिए होते हैं, प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा कर दिए होते हैं, फैट्स बहुत कम कर देते हैं। तो इस तरह की जो फैट किस्म की डाइट्स होती हैं, हम सबसे पहले अपने पेशेंट्स को उन डाइट से मना करते हैं। ऐसी कोई भी डाइट जिसमें आपको किसी भी चीज़ को बंद करना पड़े या किसी भी चीज़ की ज़्यादती करनी पड़े, आपको वो डाइट वेट लूज़ में नहीं करनी चाहिए। आप कोशिश करें कि आप एक हेल्दी डाइट को कंज्यूम करें और वो डाइट करें जो चीज़ें आपके घर में मौजूद हैं और आप उनका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें ऐसे होता है कि हम उनको वही डाइट रिकमेंड कर रहे होते हैं जो उनके घर में चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन हम उसकी क्वांटिटी को कम कर लेते हैं, ठीक है? अगर एक बंदा सिर्फ 1 रोटी कंज्यूम कर रहा है, तो हम उसको कहते हैं कि आपने इस रोटी की क्वांटिटी कम कर देनी है, लेकिन लेनी आपने रोटी ही है। बहुत सारे पेशेंट्स आके कहते हैं कि उन्हें चावल बहुत ज़्यादा पसंद है, वो चावल कंज़्यूम करना नहीं छोड़ सकते, तो चावल कंज़्यूम करना छोड़ने ज़रूरी नहीं है। आप सिर्फ़ इसकी क्वांटिटी को थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर लें। तो वो हर पेशेंट का वेरी करता रहता है, हम डिफरेंट पेशेंट को डिफरेंट मील प्लान के थ्रू डिफरेंट चीज़ें रिकमेंड करते हैं, जिससे उनका वेट लूज़ हो सकता है। इसमें एक चीज़ ये आती है कि बहुत सारे जो एडल्ट होते हैं, वो सब्जियाँ वही बात आ जाती है, सब्जियाँ और फलों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा कम कर रहे होते हैं। स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स जो हॉस्टल में रह रहे होते हैं, उनके पास इन चीज़ों का जो होता है रसाई नहीं होती इन चीज़ों तक, तो वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा कम कर लेते हैं। लेकिन फलों और सब्जियों का इस्तेमाल अपनी डेली रूटीन में ज़रूर रखें। इससे एक तो आपको फाइबर मिलता रहेगा, आपके मेटाबॉलिज्म को हेल्प करता रहेगा और दूसरा आपकी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है मैडम, उसमें ये भी कहा जाता है कि आपकी नींद पूरी नहीं है, आपकी नींद ज्यादा है, आप 10-10 घंटे सोते हो तो आपका वजन कम है, ज्यादा है। तो नींद वाली क्या मिथ है, उसके बारे में क्या सच्चाई है, प्लीज एक्सप्लेन कीजिएगा। अच्छा, स्लीप साइकिल का अच्छा होना एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 7 टू 8 आवर्स की स्लीप एक नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो रात को जागते हैं और दिन में सोते हैं या इंटरवल्स में नींद को ले रहे होते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। आप कोशिश करें कि रात को जो है अपना टाइम वो सोने में ज़रूर कंज़्यूम करें। रात के टाइम हमारे 2 हार्मोन्स लेप्टिन और गर्लिन 2 हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं, जिसकी वज़ह से लोगों में भूख का एहसास जो है वो ज़्यादा होता है और सेटाइटी यानी सेटिस्फेक्शन फुलनेस का सिग्नल जो है वो कम आ रहा होता है। जब ऐसे होता है तो ज़्यादा भूख के एहसास की वज़ह से लोग ज़्यादा कंज़्यूम करना शुरू कर देते हैं और फिर जो है वेट गेन की शिकायत उन्हें बहुत ज़्यादा रहते हैं। इसीलिए रात में नींद को ज़्यादा प्रेफ़र किया गया कि आप 7 टू 8 आवर्स की नींद को ज़रूर कंप्लीट करें। ठीक है मैडम, इसमें कहा जाता है कि आप सप्लीमेंट्स ले लो, आपका वेट कम हो जाएगा, या कुछ मेडिसिन भी, नीम हकीम भी, अगर हम नीम हकीम की बात करते हैं तो वो भी रिकमेंड करते हैं कि ये आप मेडिसिन ले लें, देसी दवाई है, आपका वजन जो है वो 1 हफ्ते में कम हो जाएगा। ये मिथ जो है, इसके बारे में क्या सच्चाई है? अच्छा, बिल्कुल, जैसे आप डाइट करते हैं, तो उसके साथ अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी ना करें, तो आपका वेट लूज़ नहीं हो सकता है, ठीक है? इसी तरह अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी और डाइट के अलावा सिर्फ़ सप्लीमेंट्स खाकर या कोई दवाई खाकर ये समझेंगे कि हमारा वेट लूज़ हो जाएगा या किसी किस्म की कोई फक्की या इस तरह की चीज़, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आपको जो सप्लीमेंट्स भी आजकल रिकमेंड किए जा रहे होते हैं, तो उसमें भी आपको डॉक्टर ये चीज़ ज़रूर बोलेगा कि आपने इसके साथ अपनी डाइट और फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर कंटिन्यू करनी है, वरना उस दवाई का आप पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए सप्लीमेंट्स आप ज़रूर कंज़्यूम करें अगर आप करना चाहते हैं तो, लेकिन अपनी डाइट और एक्सरसाइज़ के साथ। बिना डाइट और एक्सरसाइज़ के आप पर ये सप्लीमेंट्स बिल्कुल असर नहीं करेंगे। इसके अलावा इसमें मैं एक चीज़ शामिल करना चाहूँगी दोबारा से कि फैट डाइट्स का इस्तेमाल बिल्कुल मत करें। एक हेल्दी डाइट को जो आपके पोर्शन कंट्रोल के मुताबिक हो, आपके घर में जो चीज़ें अवेलेबल हों, उसके मुताबिक आप सिर्फ़ उसको कंज़्यूम करें। तीसरी बात इसमें ऐसे आता है कि सीज़नल चीज़ों का जो कंज़म्पशन है वो ज़रूर करें। कोई ऐसी चीज़ कंज़्यूम ना करें जो इस मौसम में पाई नहीं जाती, फिर आपको उसको लेने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़े और अल्टीमेटली आप अपनी डाइट छोड़ दें। जो सीज़नल फ्रूट्स अवेलेबल हैं, आप उनको भी कंज़्यूम करके अपने वेट को कम कर सकते हैं। सीज़नल चीज़ों को कंज़्यूम करें और कोई ऐसी चीज़ जो आपकी पहुँच से बहुत बाहर है और आपको उसको मँगाने में और कंज़्यूम करने में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तो वो आप ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ उसी चीज़ से आपका वेट लूज़ होगा। आप अपने नॉर्मल मील प्लान से जो आप घर में खा रहे हैं, सिर्फ़ क्वांटिटी को कम करके अपना वेट अच्छे तरीके से लूज़ कर सकते हैं। जी। मैम, कुछ गज़ाएँ जो हैं वो आप मेंशन कर दीजिएगा, जो हमें नहीं खानी चाहिए जब हमारा प्रोसेस हो रहा है, जब हम वेट में कमी चाह रहे हैं, हम एक्सरसाइज़ेज़ भी पूरी कर रहे हैं, हम थोड़ा-सा डाइट पे ख़्याल रख लें, लेकिन इतना अच्छा ख़्याल नहीं रख रहे। लेकिन उसमें फिर कौन-सी ऐसी गज़ाएँ हैं, कौन-सी ऐसी फूड्स हैं,
जिनसे हमें जरा बचना चाहिए? बिल्कुल। अच्छा, इसमें ऐसा होता है कि हम किसी भी चीज़ पे पेशेंट को क्रेविंग पे नहीं रखते हैं। हम नहीं कहते कि आप ये वाली चीज़ भी छोड़ दें, वाली भी चीज़ छोड़ दें। सिर्फ़ ऑयल की क्वांटिटी जो है वो थोड़ी-सी कम कर लें। ऑयल अगर आप दिन में 3 से 5 चम्मच यूज़ कर रहे हैं, आप बस उसको हाफ़ कर दें। रोटी आप देख लें, अगर आप बाहर से तंदूर से मैदे के आटे की खा रहे हैं तो वो मत खाएँ। आप घर का जो छान का आटा होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ें, दलिया, जौ का दलिया जो है वो मोटापे के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोटापे को बहुत ज़्यादा रिड्यूस करवाता है। आप उसको अपने डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो चिकन की कंज़म्पशन है वो स्पेसिफिकली फीमेल्स में थोड़ी-सी कम रखें और सब्जियों का इस्तेमाल वो थोड़ा-सा ज़्यादा करें, जो कि उनके लिए हेल्पफुल है। रेड मीट की बात की जाए तो कोलेस्ट्रॉल जिनका ज़्यादा है या जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं, वो रेड मीट यानी कि मटन और बीफ जो होता है, उसकी कंज़म्पशन को थोड़ा-सा कम कर लें, थोड़ा-सा मिनिमाइज़ कर लें, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइपरटेंशन वाले जो पेशेंट्स होते हैं, वो अपने नमक की कंज़म्पशन को थोड़ा-सा कम कर लें, तो वो उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इस तरह से हर पेशेंट को क्या चीज़ कंज़्यूम करनी चाहिए, क्योंकि ये सारे पेशेंट्स अल्टीमेटली वेट लूज़ करने से ही ठीक हो रहे होते हैं। यूरिक एसिड वाले पेशेंट्स हैं तो वो अपने दालें और गोश्त की कंज़म्पशन को कम कर लेंगे तो वो ठीक हो सकते हैं। तो ये हर पेशेंट पर डिपेंड करता है कि वो किस चीज़ को कम करने से जो है वेट लूज़ की तरफ आ सकता है और क्या चीज़ जो है वो उनके लिए इम्पोर्टेंट होती है। ठीक है, अब मैं संभाला, आपने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मेरे व्यूअर्स को बताया, क्या इसके कॉज़ेज़ हैं, क्या इसके रिस्क फैक्टर हो सकते हैं अगर वेट आपका ज़्यादा है? और उसके अलावा फिर आपने बच्चों में भी बताया कि बच्चों में वेट को किस तरह से कम किया जा सकता है, क्या उसकी रीज़न्स होती हैं? और इसके अलावा फर्दर आपने बताया कि कौन-सी ग़िज़ाएँ जो हैं, वो मोस्ट फ़ेवरेबल हैं इन द प्रोसेस ऑफ वेट लॉस और कौन-सी ग़िज़ाएँ हमें ज़रा नहीं खानी चाहिए, उनसे ज़रा हमें बचना चाहिए। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू और मुझे इसके अलावा ये भी बताइएगा, जैसे आज का तो हमारा सिर्फ टॉपिक था वेट लॉस के हवाले से, लेकिन एज़ अ न्यूट्रिशनिस्ट आप कौन-कौन से टॉपिक को डील करती हैं, कौन-सी डिसीज़ेज़ को डील करती हैं, कौन-सी सर्विसेज़ आप प्रोवाइड करती हैं, ताकि अगर हमारे व्यूअर्स में से कोई भी आपसे कंसल्ट करना चाहता है, तो आपसे अपॉइंटमेंट बुक कर ले? बिल्कुल अली, इसमें ऐसे है कि फीमेल पेशेंट्स के लिए आजकल पीसीओएस का मसला बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पीसीओएस के बहुत ज़्यादा फीमेल पेशेंट्स आती हैं तो वो मुझसे कंसल्ट कर सकती हैं। इसके अलावा थायराइड के पेशेंट्स होते हैं, किडनी पेशेंट्स हो सकते हैं जिनका डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर का मसला बहुत ज़्यादा है, वो लोग कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो होते हैं लिवर पेशेंट्स जिनका कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा हो चुका होता है, वो कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए मील प्लान ज़रूर लें। और इसके अलावा डिफरेंट डिजीज़ेज़ हैं, अगर आप एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन में हैं, वेट गेन नहीं हो रहा, वेट लूज़ नहीं हो रहा, इस तरह का कोई भी मसला हो तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके, परफेक्ट। मैं समाला खान, मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा, अपने व्यूअर्स से भी इजाज़त चाहूँगा और मैं एट द एंड ऑफ सेशन में अपने व्यूअर्स को ये कहना चाहूँगा कि अगर कोई भी मिस समाला से अपनी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहता है, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट करके तो मिस समाला से अपॉइंटमेंट बुक कर सकता है। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले सेशन में किसी और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।